हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेट सेट एमपी टेट वर्ग 1 का के लिए जो भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे थे उसका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत चल रहा है और आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लिथोस्फीयर की 6 प्लेटों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर एक जो है 200 किलोमीटर के अंदर एक प्लेट पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। ये हमारा पूरा पृथ्वी का स्ट्रक्चर, जैसे पृथ्वी है इसका एक हिस्सा तोड़ के यहाँ पे अलग किया गया है, तो ऊपर से लेके नीचे तक ये लिथोस्फीयर क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर। इसी प्लेट पर हमारे सारे का सारा महासागर और सारा महाद्वीप स्थित है। ठीक है, एक ये देश स्थलीय भूकंप है। ओके, ये पूरा क्रस्ट वाला पार्ट है, क्रस्ट में ही आता है, मतलब ये जो है क्रस्ट मेंटल का ऊपरी भाग है। इसके नीचे आप एक लिक्विड लेयर मिलेगी, थोड़ा सा तरल लेयर मिलेगी, जिसको हमने कहा था एथेनोस्फेयर। क्या? एथेनोस्फेयर। ठीक है, एथेनोस्फेयर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये पूरा का पूरा जो है इसी के ऊपर लिथोस्फीयर की सारी जो प्लेट्स है वो तैरती रहती है। ठीक है, इसको दुर्बलता मंडल या अर्ध ठोस भी कहा जाता है। 200 से लेकर लगभग 260 किलोमीटर के बीच में, 200 से लेकर 260 किलोमीटर के बीच। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे और अंदर तो एक और लेयर आएगी जिसको हम कहेंगे क्या? मीजोस्फेयर। क्या कहा जाएगा? मीजोस्फेयर। ठीक है, 360 से लेकर के लगभग 2800 तक क्या होगा? मीजोस्फेयर। ठीक है, उसके अंदर 2800 से 6071 किलोमीटर गंभीर मंडल कहलाता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ लिथोस्फेयर को देखा था। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी लिथोस्फीयर है एक्चुअल में क्रस्ट का भाग है और ऊपरी मेंटल का हिस्सा है। ये क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल का और हिस्सा इसमें शामिल है। तो आइए समझते हैं। भू सतह से 200 किलोमीटर तक आंतरिक संरचना को लिथोस्फीयर कहा गया। यह दृढ़ स्थलीय भूखंड, मतलब एक जो है काफ़ी मजबूत पृथ्वी का टुकड़ा है। क्रस्ट का लगभग 30 किलोमीटर और ऊपरी मेंटल का लगभग 700 किलोमीटर के अंदर 200 में ही लिथोस्फीयर है। मतलब अगर आप देखेंगे तो क्रस्ट 30 किलोमीटर में आता है, तो क्रस्ट तो शामिल है ही, साथ ही साथ मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर के अंदर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर। लिथोस्फीयर की मोटाई महाद्वीप से ज़्यादा है। जितने हमारे महाद्वीप स्थित है उससे ज़्यादा हमारी लिथोस्फीयर यानी हमारी प्लेटों की मोटाई है। ठीक है, लेकिन महासागरों से कम, क्योंकि लिथोस्फीयर के ऊपरी भागों में ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता है और निचले भाग में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। और यही कारण है कि महासागरों में इसकी मोटाई कम है और महाद्वीपों में क्या है? ज़्यादा। इसीलिए लिथोस्फीयर एक ही भांति जो है व्यवहार करता है। ठीक है, लिथोस्फीयर के नीचे लगभग 200 से लेकर के 360 किलोमीटर जो है एथेनोस्फीयर पाया जाता है। हमने आपको बताया, जिसमें तरल है या दुर्बल मंडल इसको कहते हैं। इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यह अर्ध ठोस अवस्था में होता है। इसे प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। इसका घनत्व द्रव्यमान लिथोस्फीयर से ज़्यादा है, इसलिए एथेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो है तैरता हुआ रहता है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? इसकी ज़्यादा है। हमारा लिथोस्फीयर जो है क्रमबद्ध पट्टी में ना होकर, मतलब जो हमारा लिथोस्फीयर है यह क्रमबद्ध पट्टी में ना होकर 6 बड़ी एवं 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों के स्वभाव एवं गतियों के संबंधी अध्ययन को हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये पूरा पूरा जो लिथोस्फीयर है इसके ऊपर आपको 6 बड़ी प्लेटें और छोटी छोटी प्लेटें आपको दिखाई देंगी। तो लिथोस्फीयर के ऊपर जो 6 पहले बड़ी प्लेटें हैं उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका लिथोस्फीयर है, जिसकी पूरी पूरी जो मतलब लंबाई है 200 किलोमीटर है और 360 ये दुर्बलता मंडल है। ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरी लिथोस्फीयर की प्लेटें तैरती हुई रहती हैं। और इस तरीके से ये लिथोस्फीयर है, 6 प्लेटें इसके ऊपर जो है आप देखेंगे पाई जाएंगी।
ठीक है, वो कौन सी 6 प्लेटें हैं इसको समझिएगा। ये इस तरीके से गोल है और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूवमेंट करती रहती हैं। एक आपकी यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिकन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया स्थित है, इंडियन प्लेट में पूरा इंडियन ओशियन स्थित है, अफ्रीकन प्लेट में आपका पूरा अफ्रीका स्थित है, अमेरिकन प्लेट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका स्थित है, पैसिफिक प्लेट में प्रशांत महासागर स्थित है और अंटार्कटिका प्लेट में पूरा का पूरा अंटार्कटिका स्थित है। ये 6 बड़ी प्लेटें हैं। ये प्लेटें गतिशील अवस्था में है, मतलब ये जो है गतिशील अवस्था में है, इसीलिए महाद्वीप और महासागर भी गति करते रहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन प्लेटों के किनारे की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटों की गति का प्रवाह प्लेट को किनारों पर ही होता है। जैसे अटलांटिक में और इंडियन ओशियन में रीज का निर्माण हुआ है। मतलब ये जो प्लेट होती हैं, प्लेट के किनारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेट्स के किनारे ही होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जात से या तो टकराएंगे या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और ऐसे कटक का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, जहाँ प्लेट टकराती है वहाँ वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। जहाँ प्लेट्स टकराएंगी वहाँ पे, जहाँ जहाँ ये प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ पे क्या, वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल हिमालय, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, ये सभी एग्जाम्पल है इसे। जहाँ जहाँ ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, जब ये टकराती हैं तो ऊपर का हिस्सा उठ जाता है तो हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय के साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ, जैसे एंडीज, रॉकीज, ये सभी। ठीक है, पैसिफिक प्लेट की अगर बात किया जाए तो पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो रॉकीज पर्वत का निर्माण होता है। पैसिफिक प्लेट, इधर पैसिफिक प्लेट है और इधर अमेरिकन प्लेट जब आपस में टकराई तो रॉकीज माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक है, ये 7 बड़ी मतलब 6 बड़ी प्लेटों में है। कुछ छोटी प्लेट्स भी हैं, जैसे एक छोटी में आ जाती है नजका एक छोटी प्लेट है जो अमेरिकन बड़ी प्लेट से टकरा रही है, जिससे एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। एक्चुअल में जब ये बड़ी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो कुछ अपना भूमि का हिस्सा छूट जाता है, तो वो छोटी प्लेट्स बन जाती हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, पर्वत निर्माण, कटक का निर्माण, ज्वालामुखी द्वीप एवं भूकंप जैसी घटना प्लेट के किनारों के सहारे की जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। प्लेट के किनारों की बात की जाए तो प्लेट के किनारे कितने प्रकार के होते हैं? प्लेट का किनारा 3 प्रकार से होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, प्लेट का किनारा ही होता है। तो हम लोग इसमें प्लेट्स के किनारों को देखेंगे। देखिए, तो कितने प्रकार के होते हैं प्लेट्स के किनारे? 3 प्रकार से। कौन कौन से? सबसे पहला अगर बात किया जाए रचनात्मक प्लेट। सबसे पहला कौन सा है? रचनात्मक प्लेट। इसमें अपसरण की क्रिया होती, क्या होती है? अपसरण की क्रिया होती है। प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही होती है, इसको कहा जाता है अपसरण। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपसरण। ठीक है, उसको ऐसी प्लेट्स को रचनात्मक प्लेट कहते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यह रचनात्मक प्लेट का किनारा कहलाता है। विनाशी प्लेट का किनारा जो है, जब ये आपस में टकराती हैं, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो यह विनाशी प्लेट का किनारा बनता है और इसको अभिसरण भी कहा जाता है या अभिसरित कहा जाता है। ठीक है, संरक्षित प्लेट का किनारा क्या होता है? जब 2 प्लेट्स आपस में घर्षण करती हैं, मतलब 2 प्लेट टकराने के बाद आपस में एक दूसरे से घर्षण कर रही हैं, तो उसको संरक्षित प्लेट का किनारा कहेंगे। संरक्षित प्लेट के किनारे से प्लेट ना दूर जाती है ना तो पास आती है, बल्कि अलग अगल बगल सरकती रहती है, मतलब खिसकती है एक दूसरे से, और इसमें घर्षण उत्पन्न होता है और भूकंप भी आता है। और जब ये घर्षण होता है तो भूकंप आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भूकंप के बहुत तेज झटके भी महसूस होंगे आपको। दाब के मुक्त के कारण सेन एंडियर्स के नीचे NA में, मतलब कि नीचे नॉर्थ अमेरिका प्लेट में फॉल्ट या भ्रंश का निर्माण हुआ है। यानी जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो बहुत सारे ऐसे भ्रंश का निर्माण होगा। भ्रंश यानी घाटियों का निर्माण होगा, जैसे आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, उसके बाद बात करें, जब प्लेट दूर जाती हैं तो एथनोस्फेयर में चट्टान लावा के रूप में पिघलता है और ऊपर आता है, प्लेटों को भर देता है और नए क्रस्ट भी बनाता है। लेकिन जब विपरीत दिशा में जारी रहता है तभी, मतलब ये जो है एक दूसरे से दूर जाएगा और फिर नया क्रस्ट का निर्माण भी करता है इस तरीके से। विनाशी प्लेट क्या होगा? विनाशी प्लेट में यह एक दूसरे से
टकराएंगी और हल्की प्लेट दबकर पीछे की ओर चली जाती हैं। विनाशी प्लेट में क्या होगा, हल्की प्लेट दबकर पीछे की ओर चली जाती हैं या धंस कर मेंटल में चली जाएंगी। धंस कर जो है क्या होगा, मेंटल की तरफ चली जाएंगी, जिससे क्रस्ट का विनाश हो गया। और वलित पर्वत का निर्माण, मतलब ये जब आपस में टकराएंगी ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये धंस जाता है जो बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। और महाद्वीपों के अंदर भूसतह भी होता है। महाद्वीप के अंदर जो है भूसतह यानी क्रस्ट भी होता है। जबकि रचनात्मक प्लेट महासागरों में होती हैं और क्रस्ट का निर्माण करती है। जो रचनात्मक प्लेट होती है क्रस्ट का निर्माण करती है और कुछ जो होते हैं विनाश भी करती हैं। रचनात्मक प्लेट का किनारा कैसा होता है उसको समझते हैं। इसके सहारे जो मतलब रचनात्मक प्लेट होते हैं, इसके सहारे दो प्लेट विपरीत दिशा में अपसरण, मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये इधर ऐसे और ये इधर ऐसे दूर जा रही हैं। क्रस्ट का निर्माण, नए पदार्थों का निर्माण, लावा का उद्भेदन, सागर का बढ़ना, क्रस्ट का तोड़ना, ये सब कुछ होता है जब ये एक दूसरे से दूर जाती। क्रस्ट का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, लावा बीच से ऐसे निकलता है, ठीक है, सागर का बढ़ना, ये सब कुछ होता है। ये आप देखिए, एक तरफ है आपकी प्लेट ए, ये मान लीजिए प्लेट ए है और ये प्लेट बी, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि इसमें जो है अपसरण हो रहा है। तो बीच में नीचे वाला हिस्सा उठ जाता है, तो इसको ये आइसलैंड बन जाता है, ठीक है। ये दुर्बलता मंडल है, नीचे का हिस्सा दुर्बलता मंडल जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये आइसलैंड या छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे यह क्रिया जो है संपन्न होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, लावा ऊपर आ, जब ये क्या होता है, लावा भी ऊपर की तरफ, जब ये फैलती हैं प्लेटें तो लावा जो है ऊपर की तरफ आता है, यानी कि ऊपरी रूप ले लेता है। मेंटल के अंदर संवहन तरंग के कारण ही लावा निकलता है और बहुत तेजी से निकलता है, फिर उसका जमाव हो जाता है, तो ज्वालामुखी द्वीपों का भी निर्माण होता है। रचनात्मक प्लेट के किनारे भूतल 3 रूपों में बना हुआ होता है। एक होता है आपका अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और एक होगा ईस्ट अफ्रीका। मतलब रचनात्मक प्लेट के सहारे जो भूतल है वो 3 रूपों में बनता है, ठीक है। एक आपका अटलांटिक ओशियन, आप ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे कटक बना, इधर अमेरिकन प्लेट है, इधर अफ्रीका, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो गया, मतलब नीचे का जो हिस्सा ऊपर उठ गया तो ये कटक बन गया, ठीक है। फिर दूसरा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन में, ठीक है। इंडियन ओशियन में इधर अफ्रीकन प्लेट और इधर इंडियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरण की स्थिति हो रही, तो कार्लसबर्ग कटक बन गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट जो है, यहाँ पे आप देखिए, इधर अफ्रीकन, मतलब इधर आपको अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलेगा और इधर आपको इंडियन प्लेट देखने को मिलेगा। ये भी एक दूसरे से दूर जा रही है और बीच में दरारें पड़ रही हैं, ठीक है। इधर लाल सागर का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी फट रहा है, तो इस तरीके से यहीं पे नील नदी का निर्माण भी हुआ है और आने वाले समय में अफ्रीका 2 हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा था ये 7 प्लेटें थी, मतलब 6 बड़ी प्लेटें और बाकी और भी ज़्यादा उसकी डिटेलिंग के साथ मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विनाशी प्लेट किनारा। अभी हम लोगों ने रचनात्मक प्लेट को देखा जो इस तरीके से था आपका, उसके बाद हम लोग देखेंगे विनाशी प्लेट का किनारा, जो कि हम लोग का अगला पार्ट रहेगा, पार्ट 3, ठीक है। ये पूरा हम लोग समझेंगे और इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आगे की बातों को समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका PDF आपको लास्ट में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खत्म होने के बाद लास्ट में एक साथ दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।